हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही है आपकी एपी की प्रैक्टिस। सब बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको। आगे की क्लास के लिए बेटा कॉपियाँ निकालो और नोट डाउन करेंगे हम लोग। कल हमने एपी के बारे में कुछ पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शंस को हमने देखा था। तो मैं अरविंद स्पेक्ट्रम स्टडी हब क्लासेस से आपके लिए उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए, क्या था एपी, क्या है एपी। एपी नंबर की वो सीरीज है जिसमें हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। इसमें पहली टर्म्स को हम ए कहते हैं, सेकंड टर्म को हम A2 कहते हैं। अगर हमें A2 को फाइंड करना है तो हमें वो कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड करना होता है। और इनसे कुछ रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी के किए थे। आगे के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हैं। चलिए उन्हीं में से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सभी अटेंशन रखेंगे, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर रहेगा और आगे घर पे इसको प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए, हमारा कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो कल रूट के थे, बच्चे पूछ रहे थे सर ये रूट के नंबर, ये जो रूट के क्वेश्चंस हैं ये कैसे होंगे, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब रूट का नंबर है बेटा। अब आपको टर्म्स देख के नहीं डरना, क्योंकि एपी तो कुछ भी हो सकता है भाई। एपी क्या है, एपी एक सीरीज है, वो कुछ भी रूट में हो सकता है। कल हमने बात किया, वो अपॉन में, फ्रैक्शंस में हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, वो डेसिमल नंबर हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो उसी का एक ये क्वेश्चन है, हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो मैंने कल ये समझाया था कि कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपसे पूछा है कि ये एपी है या नहीं है, उसका बहुत छोटा सा आंसर है, हम उसका कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। अगर उसका डी सेम है देन वो एपी है, अगर उसका डी सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इसके अंदर ए क्या है, इसके अंदर ए है सर 3, और इसके अंदर A2 क्या है, A2 है सर 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू। तो अगर मैं इसमें d निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो वो क्या होगा 3 प्लस रूट टू माइनस 3, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया रूट टू। दूसरा चेक करो, क्या है बेटा 3 प्लस ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये A3, तो हम कैसे करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू, 3 से 3 कट गया बेटा, 2 रूट टू में से 1 रूट टू अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या बचेगा रूट टू। तो क्या दोनों डी सेम है, क्या दोनों डी सेम है, अगर सेम है तो ये क्या है बेटा एक एपी है। सर ये वाली चीज थोड़ी समझ में नहीं आई। देखो बेटा, ए क्या है आपके पास, A2 क्या है आपके पास 3 प्लस रूट टू, तो आगे साइन माइनस है। अब ये दो टर्म्स हैं तो मैंने एक बार कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ब्रैकेट में डाला। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये एपी है। और अगर ये एपी है तो हमें आगे के 3 टर्म्स इसके फाइंड करने, वो आप इजीली कर दिया होगा आप लोगों ने। इसमें बेटा ये एपी है क्या, नहीं है, क्योंकि ये कैसे नंबर है बेटा 0.2। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस करोगे तो आपका फर्स्ट में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा होगा बेटा 0.20। इसका अगर आप कर रहे होंगे इनका डिफरेंस, तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, इसका जब आप डिफरेंस करोगे यहाँ पे 0.22 माइनस करके तो यहाँ पे आएगा 0, तो 0 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 0, तो क्या ये एपी है, नहीं सर ये भी एक एपी नहीं है। बेटा क्विक रिवाइज कर रहे हैं हम कल के चैप्टर के लिए, वो देखो आप, वो एपी है क्या, इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा -4 माइनस 0 कितना आ गया -4। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है -8 प्लस 4 -4, तो क्या डी सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या ये एपी है, बिल्कुल ये एक एपी है। इसको चेक करो आपके बेटा कॉपी में, ये सब होमवर्क्स के क्वेश्चन है बेटा, नए क्वेश्चन नहीं है, नए हम अभी स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट हम पहले रिकैप ले लेते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, इसके बीच का गैप 2, इसके बीच का गैप 6, इसके बीच का गैप 27 का बेटा बीच का गैप कितना आ गया हमारे पास 18। क्या ये एपी है, नहीं सर ये एपी नहीं है। इसके बाद ये आप चेक करो, 2a में से a गया तो a, 3a में से 2 गया तो a, 4a में से 3 गया तो a, क्या डिफरेंस सेम है, तो ये एक एपी है। ये बेटा यहां ध्यान दो, a² माइनस a, क्या ये एपी है, देखो बेटा क्योंकि आपने ये सीखा हुआ है लीनियर इक्वेशन या एल्जेब्रिक इक्वेशंस के अंदर कि सेम डिग्री के नंबर
ही सेम, उसी से लाइक टर्म्स, हम सेम डिग्री के हैं या लाइक टर्म्स आपस में ऐड होते हैं या लाइक टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या ये लाइक टर्म्स हैं? नहीं है। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो क्या ये सेम है? नहीं है। तो ये एपी है? ये एपी नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, रूट में क्या ये एपी है? देखो रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3√2, रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। अब चेक करो डिफरेंस, इन दोनों के बीच का गैप √2, इन दोनों का √2। तो क्या ये एपी है? बिल्कुल बेटा, ये एक एपी है। √3 प्लस √6 प्लस √9, ये क्या एपी है? सर ये तो माइनस ही नहीं होंगे आपस में, इसलिए ये भी एपी नहीं है। ठीक है बेटा, ये कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब आशा करता हूँ बाकी भी आपने कर लिए होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर, एक्सरसाइज 5.2 की तरफ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी है। ठीक है बेटा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटी सी चीज़ आपसे पूछता हूँ। कल हमने सीखा ए, ठीक है सर। मैंने बोला बेटा A2 कैसे निकालोगे? तो तुमने कहा सर A2 निकालूंगा A प्लस डी करके। मैंने कहा बेटा A3 कैसे निकालोगे? सर A3 के लिए कर दूंगा A प्लस 2D। A4 कैसे निकालोगे? सर इसके लिए कर दूंगा A प्लस 3D। ये मैंने आपको कहा था और ऐसा ही आप कर रहे थे। अब मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? सर आप ही ने तो कहा था अगर यहाँ 4 है तो एक कम कर दो, यहाँ 3 है तो एक कम कर दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं A100, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे सर ये हो जाएगी A प्लस, उसमें एक कम किया तो 99D। तो मैंने पूछा तो बताओ बेटा AN क्या होगा फिर? अच्छा सर N ले आए आप, इसका A तो A ही रहेगा और मैं N में से एक कम कर दूंगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास N टर्म्स निकालने का। AP की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा मेरे पास? AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। कैसे निकालेंगे nth टर्म? AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D कर। गुड बेटा। अब इसके लिए देखते हैं हम आगे, एक मिनट। चलो, अब आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक टेबल आपको दे रखा है। इस टेबल में से आपको A की वैल्यू पता है, D की पता है, N की पता है, AN निकालना है। मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो आप। AN का फॉर्मूला क्या है आपके पास? AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। AN क्या है आपके पास? A प्लस n-1D। AN क्या है बेटा? AN आपके पास क्या है? AN है सर मेरे पास nth टर्म। A क्या है तुम्हारे पास? सर A है मेरे पास फर्स्ट टर्म। D क्या है तुम्हारे पास? सर D है मेरे पास कॉमन डिफरेंस। तो N क्या है तुम्हारे पास? बेटा N आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म, यानी ये कौन सी प्लेस के ऊपर है। तो टोटल कितनी चीजें? 4 में से अगर मैं एक चीज गायब कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। एक चीज गायब करोगे, एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास वो जो एक चीज आप गायब कर रहे हो उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं, तो फिर इसी का यूज करेंगे आगे बेटा हम। जैसे A कितना दे रखा है? 7, D कितना है? 3, N कितना है? 8। देखो फर्स्ट पार्ट में A कितना है बेटा? A हमारे पास 7, D है 3। A है 7 और D कितना है बेटा? 3। और आपके पास N कितना है बेटा? 8। N कितना है? 8। आपको क्या निकालना है बेटा? AN। आपको क्या निकालना है बेटा? AN। तो कैसे निकालेंगे AN? चलो देखते हैं। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D सर फॉर्मूला होता है। AN क्या है हमें नहीं पता। A कितना है? 7। N कितना है? सर 8 माइनस 1, D की वैल्यू 3, AN हमको पता नहीं था इसीलिए वो AN ही रहा। A की वैल्यू 7 थी, हमने 7 पुट कर दिया। तो 7
8 माइनस 1 बेटा 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, तो आंसर कितना आ गया बेटा 28। तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई इसके अंदर बेटा 28। कितनी हो गई बेटा 28। गुड। एक और देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे दिया, इस बार a माइनस 18 दे दिया, n आपको 10 दे दिया, a n आपको 0 दे दिया। यानी सेकंड पार्ट में आपको क्या दे दिया, a आपको दे दिया -18, a आपको दे दिया -18, n आपको दे दिया 10 और a n आपको दे दिया 0। और इस बार क्या गायब कर दिया बेटा, आपके लिए d की वैल्यू गायब कर दी। कोई दिक्कत नहीं है सर, वही है, 4 में से हमें 3 दिया, 1 नहीं दिया, हम फाइंड कर देंगे। कैसे करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सर ए एन की वैल्यू कितनी है 0, हमने 0 रखा। ए की वैल्यू सर -18 है, एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और डी हमें पता नहीं है, तो डी की जगह क्या रहेगा बेटा डी। -18 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 18, वो हो जाएगा बेटा 10 माइनस 1 9 इंटू डी। क्या 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो डी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे लिए 18 अपॉन में 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। बड़ा इजी था, हमें 4 में से एक चीज़ गायब कर रहे हैं और बाकी के दे रहे हैं और हमसे वो अननोन चीज़ पूछ रहे हैं और हमने उसको बड़े इजीली फाइंड किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब आपको देखो थर्ड पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू -2.5, ए की वैल्यू कितनी है बेटा -18.9, डी की वैल्यू कितनी है 2.5, एन की वैल्यू आपको पता नहीं है और ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, ए एन की वैल्यू है 3.6, ए एन की वैल्यू है 3.6। आपको इसको करके बताना है। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आपने सिखाया ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन क्या है आपके लिए बेटा, ए एन है सर हमारे पास 3.6, ए कितना है -18.9 प्लस एन सर हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू है 2.5। कोई दिक्कत नहीं है, -18.5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। बेटा इन दोनों को प्लस करो, सर मुझे प्लस में डेसिमल में दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं बेटा आप साइड में करो। 8.9 और ये आ गया बेटा आपके पास 3.6, 9 में 6 जोड़ा 5, ये 1 कैरी यहाँ चला गया, 8 और 1 9 और 3 12 का 2 यहाँ, 1 कैरी 2, डेसिमल के नीचे क्या आ गया बेटा डेसिमल, तो कितना आ गया आपके पास 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। सही है, ये 2.5 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में, तो 2.5 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। बेटा डेसिमल से डेसिमल कट गया क्योंकि दोनों डेसिमल के बाद एक डिजिट था, 25 1 जा 25 9 जा, यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू आप क्या कहोगे कितनी आ गई 10 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। आ गया बेटा समझ में, कुछ नहीं था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन करें और देखते हैं आगे। अब लास्ट देखो बेटा 3.5, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105 और ए एन पूछ रहा है आपसे। बड़ा इजी क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में, ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105, ए एन पूछ रहा है। वैसे तो आप देखते ही बता दोगे इसका आंसर क्या होगा क्योंकि इतना तो हमने आपको समझा ही दिया, क्योंकि अगर डी 0 है
तो क्या कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। आप ओरली बता सकते हो सर इसका मतलब A105 जो है उसकी वैल्यू भी होगी 3.5, क्योंकि जब मैं 3.5 में जीरो ऐड अगेन जीरो ऐड अगेन जीरो ऐड करूंगा तो उसका कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं। लेकिन रिटर्न में कैसे करेंगे? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an आपको निकालना A105, a की वैल्यू 3.5, 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0, 0 से इंटू होके ये पूरा 0 हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 105 की वैल्यू 3.5, जैसा कि आपको आ रहा है। आपको समझ आ रहा है बेटा? आना भी चाहिए। अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस वाले टॉपिक में थोड़ा समझ में नहीं आया, आप उसको थोड़ा रिपीट करें, हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और उसको आगे आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा एपी चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है, हल्का सा प्रैक्टिस। आप नोट्स देखो, प्रॉपर बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लिखे हुए प्रॉपर आंसर लिखें, ऐसे आपको कॉपी में वहाँ पे जाके लिखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, बिल्कुल मार्क टू मार्क्स आपको मिलेंगे स्टेप मार्किंग के हिसाब से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा छोटा हो गया। ऑपरेटर क्या कर रहे हो आप लोग? थोड़ी टाइपिंग सही रखें, बच्चों को परेशानी होती है बेटा इससे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2 बेटा। क्वेश्चन 2 कहता है 30th टर्म एपी आपको दे रखी है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट एपी आपको दे रखी है 10, 7, 4 डॉट 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 इज। कौन सी टर्म पूछ रहा है आपके लिए बेटा? 30th टर्म, यानी n की वैल्यू आपके लिए क्या हो गई? 30। अब आपको सिर्फ इतना बोला है कि ये एक एपी है और इस एपी में आप 30th टर्म बताओ क्या होगी। सर मैं तो कुछ भी बता दूंगा, आप तो 30 बोल रहे हो आप, क्योंकि A30 क्या होगा? A30 क्या होगा? A30 सर A30 होगा सर A प्लस 29D। लेकिन इसमें A क्या होगा? सर वो AP दे रखी है आपने, वहां से निकालूंगा। कैसे निकालोगे? सर जो फर्स्ट टर्म होती है वो A होती है, तो यानी कि A क्या हो गया? 10। चलो A तो आ गया। D क्या होगा? सर D हम और भी आसान, D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 7। तो 7 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास? D की वैल्यू 3। उसको मैं सर इसमें पुट करूंगा, A की वैल्यू 10 प्लस 29 इंटू में 3, 10 प्लस यहाँ कितना आ गया बेटा? 87। कितना आ गया आपके पास? 80, सॉरी बेटा माइनस का आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस का 3 क्योंकि 10 बड़ा है, तो माइनस का 87 आपका आंसर आ गया माइनस का 77, और माइनस का 77 ऑप्शन नंबर सी। बेटा इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। आपसे सिंपल सा, आपको अगर ये एक फॉर्मूला याद है an इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो इस एक्सरसाइज में मेरे हिसाब से आपको दिक्कत आएगी नहीं। और ये स्पेक्ट्रम स्टडी हब से अरविंद सर का आपसे एक प्रॉमिस है कि इस चैप्टर को हम बिल्कुल क्लियरिटी से, बारीकी से और बड़े गंभीरता के साथ इसको लेते हुए आपको सिखाएंगे, एकदम जीरो लेवल से। बेटा नोट करो इसको। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, विच टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है बेटा आपके पास? एपी है -3, -1/2, 2 डॉट डॉट डॉट। इसकी 11th टर्म क्या होगी? यानी n की वैल्यू दे दिया आपको 11। 11th टर्म आपसे पूछ रहा है। 11th टर्म का मतलब हो गया A11, और A11 होता है A प्लस 10D। A11 क्या होता है बेटा? A प्लस 10D। A की वैल्यू आप यहाँ से बताओ, जो फर्स्ट टर्म होती है वो A होता है, तो A कितना हो गया? -3। D होता है सर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है बेटा? -1/2, -1/2। A1 की वैल्यू कितनी है? -3, और ये माइनस, और थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है बेटा। -1/2 फॉर्मूले का माइनस और -3 का माइनस, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या हो गए? प्लस। तो -1/2 प्लस 3। अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 5/2।
सर क्या इतनी कैलकुलेशन हमें करनी है? अगर आपको आती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वरना ये उन बच्चों के लिए बेटा जो इस उम्मीद से बैठे हैं कि सर आज हमें जीरो लेवल से सिखाएंगे। तो आपने देखा यहाँ एलसीएम का बड़ा ध्यान रखना है बेटा, अगर ये माइनस था तो हमारा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/2। ए की वैल्यू कितनी है सर -3, पुट करो -3 + 10 इंटू 5/2। क्या इस 2 से ये कट गया, कितने टाइम्स कटेगा 5, -3 5 5 जा 25, कितना आ गया बेटा 25 - 3 22, यानी A11 यानी 11th टर्म तुम्हारे लिए कितनी आ गई बेटा 22। देखो ये आप समझ में आ रहा है बेटा 11th टर्म कैसे बोल रहा है वो, जैसे कैसे बोल रहा है वो, अगर वो आपसे क्या पूछता है कि A20 बताओ, क्या पूछता है A20, तो क्या लिखोगे 20 से कम करके लिख दो, कैसे A + 19D। अगर वो आपसे पूछता है A15 बताओ, तो 15 में कम किया तो 14D। बड़ा इजी है बेटा, आ रहा है समझ में, गुड। इसको नोट करो बेटा, इसको नोट करो। नेक्स्ट ये विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। बेटा इन्हें सर्कल कर लो, 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6, इन्हें क्या कर लो बेटा सर्कल कर लो 4, 5 एंड 6 को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस में कुछ मिलता जुलता है और वो हम तीनों क्वेश्चन करने के बाद चेक करेंगे कि ऐसा तीनों में क्या मिल रहा था। क्या पूछ रहा है फोर्थ में, विच टर्म, विच टर्म का मतलब क्या हुआ, कौन सी टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, कौन सी टर्म। तो इसका मतलब हो गया कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एक बार के लिए आप एपी मत पढ़ो, एक बार के लिए एपी मत पढ़ो। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78 का मतलब है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। और ये मेरी बात आप समझ लो, जिस टर्म के लिए वो एन पूछ रहा है, जिस टर्म की वो पोजीशन पूछ रहा है, उसको आप ए एन मान लो। जिस के लिए वो कुछ भी हो चाहे, जिसके लिए आपको एन की वैल्यू निकालनी है, जिस टर्म की पोजीशन निकालनी है, उसको आप क्या मान लो, उसको आप ए एन मान लो। तो यहाँ पे ए एन क्या हो गया हमारे लिए, ए एन हो गया 78। ए देखो एपी में ए क्या है बेटा, ए कितना है सर 3 है। डी क्या है सर 8 - 3, डी की वैल्यू 5 है। मुझे ए एन पता है, मुझे ए पता है, मुझे डी पता है, मुझे निकालना क्या है एन। बड़ा इजी है। तो ए एन क्या हो गया, ए एन इज इक्वल्स टू ए + n-1 इंटू डी। ए एन क्या है तुम्हारे पास 78, ए कितना है 3, एन सर ये तो निकालना ही है, और डी कितना है 5। ये 3 यहाँ प्लस है तो यहाँ के क्या हो गया बेटा माइनस, तो आपके पास आ गया n-1 इंटू में 5। 3 आ गया बेटा 75, 5 मल्टीप्लाई से था, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में आ गया n-1। 5 से 75 बेटा 15 टाइम्स कट हो गया, इज इक्वल्स टू n-1। -1 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16 आ गया। तो आप कह सकते हो 16th टर्म ऑफ AP is 78। 16th टर्म ऑफ द AP is 78। नोट करें बेटा इसको, कर लिया बेटा नोट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको क्या बताना है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स कि इस एपी में कितनी टर्म्स है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। सपोज करो मैंने एक लाइन में बच्चों को रैंक वाइज खड़ा कर दिया। मैंने कहा बेटा आप फर्स्ट पे हो जाओ, आप सेकंड पे, आप थर्ड पे, और ऐसे खड़े खड़ते करते करते मैंने लास्ट वाले बच्चे को कहा कि बेटा आप 15th नंबर पे जाके खड़े हो जाओ, 50 50th पे खड़े हो जाओ। अब हर बच्चे को अपनी रैंक पता थी।
अब मैंने आपको बुलाया, मैंने कहा बेटा इस लाइन को बिना काउंट करे सिर्फ इतना बता दो कि इसमें टोटल कितने बच्चे हैं। आपने क्या सोचा कि सर बिना काउंट करे कैसे बताऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं आपको। आप क्या करो भाई, आपको सिर्फ काउंट ही तो नहीं करना, आप लास्ट वाले बच्चे के पास जाओ और उसको ये बोलो कि भाई तेरा रैंक क्या है। वो कहेगा मेरा रैंक 50 है, यानी कि उस लाइन में 50 बच्चे। तो आपको करना क्या है, जो लास्ट वाला नंबर है सिर्फ ये पता कर लो कि इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो वही आपके लिए क्या हो जाएगा, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। भाई एन की तो वैल्यू निकालनी है, ए पता है, डी हम निकाल सकते हैं, ए एन हम किसको मान लिया बेटा, ए एन किसको मान लिया, ए एन। यानी कि जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, एपी की लास्ट टर्म को ए एन मानकर एन की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो करके देखते हैं इसको, क्या करेंगे। ए एन यहां पे पहले डाटा लिखो, ए कितना है 7, डी कितना है 13 माइनस 7, यानी डी कितना हो गया बेटा आपके पास 6। अच्छा ए एन क्या है तुम्हारे पास 205। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 205, ए की वैल्यू 7, एन हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू 6। आप क्या करोगे, 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस 6। भाई 6 इंटू एन 6n, 6 1 जा 6, 205 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 क्या होगा बेटा, 7 माइनस 6 1 प्लस 6n। सही है बेटा यहाँ तक, बोलो सर बिल्कुल सही है। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो है ही नहीं सर। आगे आप क्या करोगे, अब आप इस 1 को यहाँ भेजो, कहाँ भेजोगे बेटा, माइनस में। तो ये जब इधर आएगा तो 205 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6n। 205 माइनस 1 क्या हो गया बेटा, 204 इज इक्वल्स टू 6n। तो n की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आएगा बेटा, डिवाइड में। तो 204 अपॉन में 6, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 6 से काटा कितने बार, 3 बार, 18 बच्चा कितना 2, 24 4, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 34। यानी कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, 34। एपी में कितनी टर्म्स हैं, 34। इसको नोट डाउन करो बेटा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। 18 15 1 बाई 2 13 और माइनस 14, इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो देखते मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, सर इसको क्या मान लो, ए एन। ए बताओ बेटा, हाँ भाई गुल्लू बेटा क्या होगा ए, सर ए होगा 18। अच्छा तो डी क्या होगा, डी होगा बेटा सर 15 में से, इसको माइनस 15 नहीं, 15 एंड हाफ को इसमें से माइनस करो, 15 एंड हाफ में से सर 18 को माइनस करो। अब ये कैसे करोगे, देखो नीचे तो इंटू करना है, 2 15 जा 30 और 30 प्लस 1 31, तो क्या हो जाएगा बेटा 31 अपॉन में 2 माइनस 18। एलसीएम लो, 31 अपॉन में 2, 2 से 18 इंटू हुआ 36, कितना हो गया बेटा माइनस का 5/2, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/2। बेटा यहाँ पे जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो इनको डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा सा कोशिश करता है, गलती होती है, वो स्टेप बाय स्टेप करे। क्योंकि एक स्टेप फालतू लिख दो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ पे माइनस या प्लस की गलती हो गई तो बेटा आगे का पूरा गलत हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए एक एक स्टेप को पूरा करना है स्टार्टिंग में, बाद में क्या करना है आप करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी पता है, ए पता है, आप बोलोगे सर ए एन भी पता है माइनस का 47। तो अब हमें क्या निकालना है, सर हमें निकालना है एन। तो निकालो फिर बेटा, किसका इंतजार कर रहे हो, ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है बेटा माइनस 47, ए कितना है बेटा 18 प्लस एन हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, माइनस का 5/2। ये फ्रैक्शन में है, माइनस में है
इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। अब पहले मैं इंटू नहीं करूंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, ताकि गलती ना हो। मैं पहले 18 को भेजूंगा, तो 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का बेटा कितना हो जाएगा, ये 65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। क्या करोगे, 2 को ऊपर और 5 को नीचे, तो माइनस का 65 इंटू में 2 और 5 चला गया नीचे इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 65 13 बार, और 13 टू जा प्यारे बच्चों 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर आया तो 1 प्लस हो गया इधर आकर, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 27। यानी कि इस एपी में n की वैल्यू क्या है, 17। n की वैल्यू क्या है, 27। तो ये आपका आ गया। यानी यहां से आप क्या सीखे, कभी भी किसी एपी में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, या वो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर बेटा, हम करेंगे लास्ट वाली टर्म को an को माइनस का 47 मान लेंगे। और आगे आपको पता ही है, नोट डाउन करो इसको बेटा। नेक्स्ट, चेक वेदर यानी कि चेक करो, -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। इस एपी को थोड़ा ध्यान से देखो, एपी क्या चल रही है, 11 8 5 2, एपी डिक्रीजिंग है, घट रही है, तो घटते घटते क्या इसमें कहीं पे माइनस का 150 आएगा, आपको ये चेक करना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, दो बच्चे अगर खड़े हैं, ये कोई एक बच्चा खड़ा है और ये दूसरा बच्चा खड़ा है, तो इनके बीच इसकी पोजीशन फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, और बीच में आके एक बच्चा खड़ा हो गया, तो इस बच्चे की पोजीशन क्या सेकंड हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड। अगर इनके बीच में एक और आ जाए तो फिर आप बोलोगे सर अब ये थर्ड हो गया और ये कितना हो गया, फोर्थ हो गया। यानी कि क्या सीखे कि पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती, पोजीशन हमेशा पोजीशन चेंज होती है, लेकिन वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, वो एक हमेशा नेचुरल नंबर होता है, या तो वो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। कभी आपने ऐसे थोड़ी सुना है बेटा किसी को कि सर मैं फर्स्ट आया हूं और ये 1.5 आया है, वो 2 आया और वो 2.5 आया, ऐसा नहीं होता बेटा। पोजीशन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, और उसी पोजीशन को हमारे एपी में कौन बताता है, एन बताता है। कौन बताता है, एन। इसको देखो अब, तो अगर ये 150 इसकी टर्म है तो इसका कोई ना कोई तो एन होगा। तो अब इसको चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए एपी में ए की वैल्यू हो गई 11 और डी की वैल्यू हो गई 8 माइनस 11 माइनस का 3। अच्छा, ए एन किसको मान रहे हैं, किसके लिए एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, 150 माइनस के, तो ए एन हो गया माइनस का 150। आपको क्या निकालना है बेटा, इसके अंदर आपको एन की वैल्यू निकालनी है, एन निकालो। तो एन निकालेंगे तो क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है बेटा, माइनस का 150, ए कितना है 11, एन माइनस 1, और डी कितना है बेटा, माइनस का 3। अब आप इसको सॉल्व किया, माइनस का 150, 11 माइनस 3n प्लस 3, कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब 11 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया बेटा, 14 माइनस 3n, 14 यहाँ आया बेटा, क्या हो गया सर, माइनस का हो गया, माइनस का 3n। तो आप क्या बोलोगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 164 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n। तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 164 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू आ गई 164 अपॉन में 3, और ये नंबर अब 3 से नहीं कट रहा, क्योंकि क्यों नहीं कट रहा, इसका डिजिट का सम 3 के टेबल में नहीं आता। तो सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया,
और आपने कहा कि n कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, n फ्रैक्शन में आ गया, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि n तो कभी फ्रैक्शन होता नहीं, इसीलिए मैं कह सकता हूं माइनस का 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। इस एपी की -150 टर्म नहीं है। तो यहां से प्यारे बच्चों क्या सीखे, यहां से सर हम ये सीखे, एक नोट हम यहां से सीखे। नोट हमारे लिए क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। नोट है हमारे पास, इसका कलर चेंज करते हैं बेटा, थोड़ा ब्लू लेते हैं। नोट लेते हैं, एन विल नेवर बी इन फ्रैक्शन। n कभी भी किस में नहीं होगा बेटा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। यानी कि n अगर कभी भी फ्रैक्शन में आया तो इसका मतलब क्या है कि वो उस एपी की टर्म नहीं है। ये बात याद रखना है। कभी भी वो पूछे चेक वेदर कि -150 की जगह कुछ भी और भी आ जाए और चेक करो कि इस एपी की टर्म है, तो वो उसका टर्म नहीं होगा अगर वो फ्रैक्शन। हाँ, अगर यहाँ होल नंबर होता 30, 40, 50, 60 तो हम कह सकते थे कि ये इसकी टर्म है। आ गया? चलो, अगर ये आ गया तो आप इस क्वेश्चन को रीड कर लिया, आ गया, नोट करो। फिर एक छोटा सा टेस्ट, ठीक है। आप ही की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6, आप ही की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार मैं चाहता हूं आप इसको करो। वीडियो पॉज करके 1 मिनट आप इसको एक बार ट्राई करो। चलो बेटा, ट्राई कर लिया, एक बार आप देखते हैं। अब आप समझो इस चीज को। आपने क्या किया होगा, सर a 5 है, आपने लिखा होगा a की वैल्यू 5, आपने लिखा होगा a की वैल्यू 5, आपने लिखा होगा d की वैल्यू 11 - 5 6, आपने लिखा होगा an की वैल्यू 301, और आपका फाइनल आंसर कुछ आ रहा होगा 302 या समथिंग कुछ आ रहा होगा, 302/6 ये आ रहा होगा, n फ्रैक्शन में आ गया 302/6। आप कहोगे इट इज़ नॉट ए टर्म, लेकिन मैं कहता हूँ आपका क्वेश्चन गलत है। सर बुक में तो आंसर यही है, बुक में है, यही तो अंतर है बेटा स्पेक्ट्रम स्टडी हब की क्लासेस का। यहाँ पे आपको बोर्ड के हिसाब से करा रहे। आप थोड़ा सा टाइम लेके आप एक बार पीछे जाओ, देखो क्या लिखा है, टर्म्स एपी, क्या लिखा है, एपी, एपी गिवन है। यहाँ क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या कहीं भी लिखा है ये एपी है? तो फिर आपने एपी का फॉर्म कैसे लगा दिया? यानी कि जब वो कहे लिस्ट ऑफ नंबर्स, तब पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि एक एपी है, और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने बिना एपी प्रूफ किए आगे बढ़ गया तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, ये गारंटी है बेटा। तो पहले क्या करना चाहिए था सर, पहले आप इसमें निकालते a2 - a1, उसकी वैल्यू होती 11 - 5 और आंसर आता 6। फिर आप निकालते a3 - a2, आपका आंसर आता 17 - 11, आंसर आता 6। आप निकालते a4 - a3, जिसका आंसर आता 23 - 17 6, यानी कि इसका डिफरेंस सेम है, इसीलिए ये एक एपी है। सो इट इज एन एपी। तो अब ये एक एपी है, और अगर अब ये एक एपी है तो अब मैं कह सकता हूं कि 5a होगा, d 6 होगा, an 301 होगा। an क्या होगा, 301, और मुझे क्या निकालना होगा, n। तो मैं कह सकता हूं an इज इक्वल्स टू 301, सॉरी, an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू d, मीन्स 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n - 1 इंटू डी यानी 6। 5 इधर आके माइनस होगा, या पहले आप उधर ही सॉर्ट आउट कर लो, 5 प्लस 6n - 6, 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस है 6 माइनस है, प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 6n, -1 इधर आके प्लस हुआ तो 302 इज इक्वल्स टू 6n, यानी n इज इक्वल्स टू 302/6। ज़्यादा से ज़्यादा काटोगे
तो 151 अपॉन में 3, 151 अपॉन में 3, 2 से मैंने कट कर दिया, आंसर आ गया 151 अपॉन में 3, एंड फ्रैक्शन में है तो हम कह सकते हैं सो 301 इज नॉट ए टर्म, नॉट ए टर्म। ठीक है बेटा, आया समझ में? आ रहा है समझ में? कैसी चल रही है क्लास? मजा आ रहे हैं? आगे भी आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने के लिए बेटा चैनल पे लगातार अपडेट रहें, डेली वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं प्रॉपर। हमारी एसएसटी के क्लासेस भी इस पे आ रही हैं, आप उसको भी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। कौन सी टर्म बतानी है? 31st। सर बहुत इजी है, बच्चे खुश हो गए क्वेश्चन देखते ही, चेहरों पे लाली छा गई बच्चों के। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हम अभी कर देंगे। अरे कर तो दोगे, मुझे विश्वास भी है तुम पे, तुम कर दोगे हमारी क्लास के बाद। लेकिन तुम ये तो बताओ 31st टर्म निकालोगे कैसे? सर हम निकालेंगे A31 इज इक्वल्स टू A प्लस, जैसा आपने कहा 31 है तो एक कम किया 30D। ये लेकिन मेरा क्वेश्चन तुमसे कि भाई ए क्या है? सर एपी तो दे ही नहीं रखी, आगे पढ़ते हैं तो। डी क्या है? सर वो भी नहीं पता, तो फिर कैसे निकालोगे? तो उसके लिए ए क्या है और डी क्या है वो पता करने के लिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि 11th टर्म 38 है और 16th टर्म क्या है 73। यानी कि आप कहोगे 11th टर्म A11 सर 38 है, तो A11 का मतलब हो गया A प्लस 10D, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 38। क्या ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई? बिल्कुल बन गई सर। एंड 16th टर्म क्या है तुम्हारे पास? 16th टर्म क्या है तुम्हारे पास? सर 16th टर्म है 73, यानी A16 इज इक्वल्स टू 73। तो A16 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गई? इक्वेशन 2। A प्लस 10D, A प्लस 15D। अगर मैं थोड़ा एक्स वाई के हिसाब से देखूं तो x प्लस 10y, x प्लस 15y, चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड यहां पे लगेगा। और मेरे बच्चे घबरा गए देखकर कि सर ये कहां से आ गया चैप्टर 3, एपी नहीं आ रहा था चैप्टर 3। बेटा सीट की बेल्ट बांध के रखो, क्वाड्रेटिक भी आएगा, चिंता मत करो। व्हेन आई एम हेयर देन डोंट फेयर। अब देखो एलिमिनेशन लगाना है बेटा, इसमें ए और ए दोनों सेम है, तो क्या करोगे? करेंगे कुछ नहीं सर, सॉल्विंग 1 एंड 2। भाई और कर भी क्या सकते हो, कुछ ऑप्शन नहीं है सर 10th के अलावा तो, रेपी के अलावा। तो आगे देखते हैं बेटा, a प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, ए से ए कैंसिल, माइनस का 5D, आप इसको माइनस करो, 73 बड़ा है 38 माइनस किया 35 आया, 73 बड़ा था इसीलिए माइनस का, -5 नीचे गया, d की वैल्यू -35 अपॉन में -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटा और ये आ गया d की वैल्यू 7। कितनी आ गई? d की वैल्यू 7। नेक्स्ट d आ गया तो सर a निकाल सकते हैं, कैसे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू पता नहीं सर, d की वैल्यू 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? a इज इक्वल्स टू आ गया सर माइनस का 32। क्या निकालना था? क्या निकालना था? 31st टर्म। क्या होगी 31st टर्म? नाउ 31st टर्म क्या होगी? A31 इज इक्वल्स टू A प्लस 30D। तो क्या होगा बेटा? A31 यानी कि A की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू में D की वैल्यू 7, यानी कि -32 प्लस कितना बेटा 210। सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा?
178, यानी A31 जो है वो कितनी आ गई 178। आंसर यहाँ एक बार दोबारा से A31 इज इक्वल्स टू 178। आ गया बेटा, आ रहा है, आएगा बिल्कुल बेटा आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे तो बेटा आंसर क्यों नहीं आएगा। आगे बढ़े, नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक एपी में कितनी टर्म्स हैं 50। थर्ड टर्म इज 12। देखते ही बच्चे के चेहरे पे स्माइल। थर्ड टर्म सर A3 इज इक्वल्स टू 12, बच्चे ने लिख दिया A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म क्या है 106। छोटा सा क्वेश्चन आपसे, अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और मेरी रैंक लास्ट आई है तो कौन सी रैंक होगी सर 50th। मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, मेरी रैंक लास्ट आई है तो कितनी होगी बेटा सर 100th। तो वही तो है, एपी में कितनी टर्म्स हैं 50, तो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म होगी सर 50th टर्म, लास्ट टर्म होगी 50th, यानी कि A50 इज इक्वल्स टू 106। A50 इज इक्वल्स टू 106, यानी कि A प्लस 49 इज इक्वल्स टू 106, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे सर 1 एंड 2 को सॉल्व करो, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 49, बेटा डी लगाना भूल गया था, डी 49D इज इक्वल्स टू 106, माइनस 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 सॉल्व किया, ए कट गया, माइनस का 47D इज इक्वल्स टू माइनस 94, डी की वैल्यू माइनस 94 अपॉन में माइनस 47, माइनस माइनस कट गया, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। डी की क्या आ गई वैल्यू 2। अगर डी की वैल्यू 2 है तो फ्रॉम फर्स्ट ए की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, ए इज इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू क्या हो गई 8। ए 8 है, डी 2 है, निकालना क्या है 29th टर्म, तो बोलोगे सर A29 इज इक्वल्स टू ए प्लस 28D, ए प्लस 28D। करो इसको, तो a की वैल्यू 8 सर, 28 इंटू 2 सर, 8 प्लस 28 इंटू 2 56, सर आंसर आ गया 64, यानी A29 कितना आ गया 64। दोनों क्वेश्चन सेम थे, सब कुछ सेम था, बस लास्ट टर्म का कंसेप्ट था, थोड़ा दिमाग में रखना है। नोट करो बेटा, ध्यान कॉपी में बोर्ड पे देखते रहना है, प्रैक्टिस डेली करनी है बेटा, प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। नोट कर लिया। नेक्स्ट, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8, थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म कितनी है 4, नाइन्थ टर्म कितनी है -8, तो सबसे पहला काम आपको क्या निकालना है A और D। तो बच्चा बोलेगा सर A3 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4। सर नाइन्थ टर्म A9 इज इक्वल्स टू -8, यानी A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। दोनों को सॉल्व करो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या करोगे, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8, माइनस माइनस प्लस, बेटा ये हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या आया माइनस का 6d, और यहाँ पे क्या आया 4 प्लस 8 यानी कि 12, तो d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में -6, d इज इक्वल्स टू माइनस का 2, d कितना आ गया -2। अगर d -2 है, d -2 है तो a क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट, a क्या होगा बेटा
a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इधर जाके प्लस हुआ तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8। सर a आ गया, d आ गया। आगे क्या पूछता है, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। हमने क्वेश्चन किया था, देखो हमने क्वेश्चन किया था, कहाँ गया, विच टर्म ऑफ द एपी, ये रहा, विच टर्म ऑफ द एपी 78, यानी हमको क्या निकालना था n, क्या निकालना था n, जिसके लिए बोला था। तो यहां क्या बोल रहा है उसने, कौन से क्वेश्चन पे, यहां क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी जीरो, यानी कि जीरो को क्या मान लिया an, विच टर्म का मतलब क्या निकालना है n। तो क्या बोलोगे सर बड़ा इजी है, अब तो सर हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू जीरो मान लिया, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू जीरो मान लिया। सर a की वैल्यू 8 प्लस n पता नहीं है, d की वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे बेटा, माइनस 2 इंटू n, माइनस का 2n, माइनस 2 और माइनस 1 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, 8 और 2 10, माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0, 10 वहां गया तो माइनस का 2n इज इक्वल्स टू माइनस का 10, n इज इक्वल्स टू माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 2, तो n इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कटा 2 से 5 टाइम, n इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब फिफ्थ टर्म इज जीरो, फिफ्थ टर्म इज जीरो। क्वेश्चन क्या था, बाकी सब कुछ सेम था, बस एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड ऑन हो गया कि विच टर्म इज जीरो। बेटा जब भी आपसे बोले विच टर्म, यानी आपको निकालना है n, क्वेश्चन कोई भी हो, एक्सरसाइज कोई भी हो, बुक कोई भी हो, रिफ्रेशर कोई भी हो, क्लास कोई भी हो, अगर बोला विच टर्म यानी कौन सी टर्म, और वो होगी जीरो। नोट डाउन करो बेटा इसको। और ये क्वेश्चन बेटा, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। exceeds, ये जो वर्ड है ये अभी आप सुनोगे कान से इधर से और इधर से निकाल दोगे, और एग्जाम में जब इन्विजिलेटर घूम रहा होगा क्लास में तो बोलोगे सर ये एग्जिट मतलब क्या होता है, तब याद करना अरविंद सर को बेटा। क्या होता है एग्जिट, मतलब होता है ज़्यादा। क्या होता है बेटा, ज़्यादा। जैसे ज़्यादा व्यू ज़्यादा लाइक, वैसे ही ये भी ज़्यादा। अब नेक्स्ट बेटा, एग्जिट यानी ज़्यादा। अच्छा क्या ज़्यादा है, 17th टर्म ऑफ एपी, 17th टर्म मतलब A17, एग्जिट 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है 7, तो 10th टर्म A10, कितनी ज़्यादा है 7, तो प्लस 7। भाई ज़्यादा का मतलब प्लस, और क्या कर दिया 7, यानी जब भी एग्जिट आए प्लस कर दो। भाई क्या कहना चाहता है, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो वो कर दिया। तो 17th टर्म क्या होगी बेटा, A प्लस 16D, और A10 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 9D प्लस में 7, दोनों तरफ सर A है, A से A कट गया। 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7, 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7, यानी कि 7D इज इक्वल्स टू 7, यानी कि D इज इक्वल्स टू 7 से 7 कटा तो 1। उसने पूछा क्या था, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बेटा 1 आ गया। इसका मतलब समय सीमा समाप्त, आज की क्लास पूरी हुई। बस एक छोटा सा रिकैप, बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 विच टर्म पूछता है। जब भी क्या याद रखना है, जब भी क्या पूछे विच टर्म क्या निकलेगा n, जब भी क्या पूछे विच टर्म क्या निकलेगा n, जिसके लिए पूछा उसको क्या माना an। जब भी पूछे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट को क्या मानो an, क्या निकालना है n। जब भी आपसे पूछे इज चेक वेदर द टर्म, यानी क्या निकलेगा n, मतलब
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, इन तीनों क्वेश्चंस में निकालना एन नहीं है, पूछने का तरीका अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 7, 6 एग्जाम्पल था। 6 समझाता है कि जब भी एपी ना बोल के लिस्ट ऑफ नंबर बोले तो पहले ये प्रूफ करो कि ये एक एपी है। क्वेश्चन नंबर 7, जब भी आपको दो टर्म्स दें अलग अलग, पहले का काम डी और ए फाइंड करने का, चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ। बच्चे के मन में डाउट है सर सब्सटीट्यूशन, बिल्कुल आपका स्वागत है, सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हो। सेम क्वेश्चन, दो टर्म्स, विच टर्म वापिस आया एन मानकर, ए एन को 0 मानकर आंसर आया। एग्जिट्स का मतलब ज्यादा। तो आज की क्लास बेटा यहीं पे एंड होती है। आगे का एपिसोड देखने के लिए देखते रहें स्पेक्ट्रम स्टडी हब। बेटा हमारे चैनल के अंदर आप लगातार जुड़े रहे, हमारे वीडियोस डेली अपडेट हो रहे हैं, उनको देखो, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाओ। हम आपके 100% के रिजल्ट को अचीव कराने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत।